ये कंबल में कौन लोटा हुआ है? किसको छुपा रही है? कोई भी नहीं ससुर जी, कौन होगा इसमें? देख बहू, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है इसमें कोई है। बता, किसको छुपाया तूने? नहीं ससुर जी, इसमें कोई भी नहीं है। वो इसमें ना पिलो है। आपको पता है ना मेरी आदत है पिलो को हक करके सोने की। इसमें पिलो है। बहू, मैं इतना भी नादान नहीं हूँ, इतना बूढ़ा नहीं हो गया, मुझे भी दिखता है, साफ साफ दिख रहा है इसमें कोई ना कोई तो है। अरे मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो उसे धोखा दे रही है क्या? मुझे नहीं पता चल रहा? ठीक है, मैं अभी सैम को बुलाता हूँ। ससुर जी, मैं कोई धोखा नहीं दे रही सैम को। इसमें कोई भी नहीं है। मुझे खूब दिख रहा है धोखा दे रही है नहीं दे रही। मैं अभी बुलाता हूँ सैम को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सैम को कॉल करने की क्या जरूरत है? हेलो सैम, 1 मिनट बेटा, घर आना। क्या हुआ पापा, कुछ अर्जेंट है? हाँ अर्जेंट है, आता हूँ। अभी मेरा बेटा आ रहा है, अभी पता चल जाएगा इसमें कौन है। पापा क्या हुआ, आपने मुझे अर्जेंट में बुलाया? सब ठीक तो है ना? सताक्षी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इस घर में। देख बहू ने कंबल में किसको छुपाया हुआ है। सताक्षी कौन है इस कंबल के अंदर? सैम कुछ भी नहीं है ससुर जी, फालतू में हाइपर हो रहे हो। तुम भी उनका साथ दे रहे हो। तुम थके हुए आयोगे, मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे कोई खाना नहीं खाना, बल्कि ये सब देखकर मेरी भूख चली गई। सताक्षी एक बार को मैं पापा की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन आंखों देखा कैसे झुठला दूं? मुझे साफ साफ बता दो कौन है इसके अंदर, नहीं तो हरगिज अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। सताक्षी मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे, तुम्हारा इस तरह का कैरेक्टर होगा। अरे क्या चीज की कमी रखी थी? इस सलाखों पर बिठा के रखा, जो तुमने चाहा वो ला कर दिया। तुमने मेरे पीठ पीछे हमारे बिस्तर में किसी और को। सैम तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं है? और किस तरह से बात करूं? मैं इस कंबल को हटाकर फेंक दूंगा, नहीं तो मुझे दिखाओ कौन है इसके अंदर। तुम्हें सच में देखना ना इसमें कौन है। हाँ देखना है। देविका, ये तुम्हारी बहन क्या कर रही है यहाँ पे, और तुमने इस तरह ब्लैंकेट में क्यों छुपाया हुआ है इसको? ससुर जी जब आए तो उससे 10 मिनट पहले देविका आई थी। थक गई थी इसलिए लेट गई थी। हम दोनों साथ में रेस्ट कर रहे थे। इसका प्लान था कि जीजू आएंगे ना तो उन पे प्रैंक करेंगे, देखना उनका मुंह बन जाएगा। मैंने बोला कि वो मुझ पर कभी भी डाउट नहीं कर सकते, मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, बहुत मजा आएगा करने में। लेकिन तुमसे पहले ससुर जी आ गए तो हमने प्रैंक को कंटिन्यू रखा। ससुर जी ने मेरे पे बिलीव नहीं करा, ये तो मुझे समझ आया। लेकिन तुम भी मेरे पे डाउट कर रहे थे। तुम तो मेरा कैरेक्टर तक पे चले गए। तुम्हें अपनी बीवी पे यकीन नहीं है? सताक्षी मुझे तुम पर भरोसा है, और पापा को भी तुम पर भरोसा है, लेकिन पापा अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनका बेटा काम पर गया हुआ है और वो अपनी बहू के साथ ऐसे किसी को देखेंगे तो वो बिल्कुल शक करेंगे। और मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुझे तो पता नहीं ना इसके अंदर तुम्हारी बहन है। तो जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम्हारी बहन की जगह कोई दूसरी लड़की होती, फिर तुम भी डाउट करते ना मुझ पर। और ये सब प्रैंक करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मुझे आजमाने की? मेरा फोन हमेशा तुम्हारे पास रखा रहता है, लैपटॉप तुम्हारे पास रखा रहता है, और कभी भी तुम मुझे कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, मैं एक बारी में उठाता हूँ। तो शक और आजमाइश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना रिश्ते के बीच में। और जिस रिश्ते में शक होता है ना, वो रिश्ता कभी भी नहीं चलता और कभी भी नहीं टिकता। अरे इस तरह के प्रैंक करने से रिश्ते टूट जाते हैं, बल्कि नौबत तलाक तक आ जाती है। समझ आ रहा है तुम दोनों को? सॉरी जीजू, सॉरी अंकल। जीजू मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी कोई ऐसा मजाक नहीं करूंगी, और ना ही दीदी को फोर्स करूंगी करने को। और मैं आगे क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो अच्छी लगे ना भाई तो दिल से सब्सक्राइब कर देना मेरे यार, और कमेंट में हिंदू हो तो जय श्री राम लिख देना, और अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह लिख देना।